आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने प्रेरण सार जी की जो देशना दी है उसमें आचार्य भगवान समझा रहे थे आहार शुद्धि का संदेश, और कुछ आपको आहार शुद्धि के विषय में ही आराध्य सागर जी भी बता रहे थे। आचार्य महाराज ने 113 नंबर की कल गाथा में बताया था कि हे भिक्षु, यदि तुम्हारे हाथ में गया गया पिंड तपाए हुए लोहे के समान शुद्ध है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तपाया हुआ लोहा देना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? क्या है, नहीं तो क्या सोच ले लोग। कुंद कुंद स्वामी ने क्या लिखा? हाँ, तत्तीय पिंडम समम, क्या है कि तपाए हुए लोहे के समान। तो कैलाश जी कल भट्टी लगा के रखेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि अपन आगम की ये शब्दों का शब्दशः पालन करते हैं। तो विवेक ये ना समान कहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि लोहा जो है ना तपा के दिया जाता है। जैसे तपाने से लोहा शुद्ध होता है, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनको तपाने के बाद उनका शुद्धिकरण किया जाता है। ऐसे ही शुद्ध प्रासुक आहार देना चाहिए। पर एक और ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सारे लोग विवेक नहीं लगाते हैं तो वो केले को भी गर्म कर देते हैं, बोले तपा के देना चाहिए। आइसक्रीम को गर्म कर देते हैं। क्या है, महाराज जी बोले आइसक्रीम को ही गर्म कर देते हैं। तो क्या है, बोले प्रासुक होना चाहिए, हर चीज़ तपी हुई होना चाहिए। तो एक जगह हाँ मूलाचार्य जी में उल्लेख आया है प्रासुक होना चाहिए, अग्निपक्व होना चाहिए, पर इसका अर्थ है कि हर चीज़ अग्निपक्व नहीं होती है। अगर मान लो रस को आपने अग्निपक्व कर दिया तो वो चलित रस में आ जाता है, वो खाने योग्य नहीं होता है। ये तो डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, ये चीज़ें शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाती हैं। इसीलिए आगम में एक और विधि दी है। उन्होंने लिखा है कुछ वस्तुएं जो है ना प्रासुक करने की विधि है, कुछ को तपाया जाता है यानी अग्निपक्व किया जाता है। किसी को नमक डाल दिया जाता है, उससे भी प्रासुक होते हैं। किसी को क्या है, पेल दिया जाता है यानी रस को, जैसे गन्ने आदि के रस को क्या है पेल दिया जाता है, तो वो क्या होता है प्रासुक हो जाता है। और किसी फल आदि को छिन्न भिन्न कर दिया जाता है तो भी प्रासुक हो जाता है। यानी प्रासुक करने की विधियां जो है ना भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। प्रासुक करने की विधियां भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। इसका अर्थ यही समझना, जिस विधि से जहाँ जो कार्य होता हो वो विधि लगाना चाहिए। जैसे सत्य महाव्रत में भी ये कहा है स्थूल मलिकम न बदती, मैंने स्थूल झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य अणुव्रत में कहा गया। ठीक, और न पर अनुवादयति, दूसरों से भी नहीं बोले, पर ऐसा सत्य भी नहीं बोलना कि जिससे किसी का मरण ना हो जाए। बोले सत्य भी नहीं बोलना, हाँ नहीं बोलना। अगर मान लो किसी का युद्ध हो रहा हो और तुमने वो सत्य बोल दिया, माने तुम्हारी बात से युद्ध हो गया, तो वो सत्य थोड़ी कहलाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्वाविवेक का प्रयोग नहीं करते, कहाँ कब किस जगह कौन सी बात बोलना चाहिए। अगर ये प्रज्ञा जागृत हो जाए तो स्वयं का भी विकास प्रारंभ हो जाएगा। नहीं तो कहते हम तो मुंह फटे, ऐसा थोड़ी होता है। समझना कि कहीं भी खांसना, कहीं भी छींकना, कहीं भी वमन कर देना, ठीक है ना, इसका भी विवेक होना चाहिए। समझ रहे ना बात को? क्या है कि अगर ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, विवेक से करोगे तो अच्छा रहता है, अविवेक से करोगे तो क्या हो जाएगा,
दिक्कत हो जाएगी। कभी कभी अपने ही होता है, भोजन करने बैठे हो उसी में छींक दिया और फिर उसी में खा लिया। ध्यान रखना, ये महाराज के लिए तो ठीक है, आप लोग समझते नहीं हो। क्या है, जितना भी शरीर से बाहर वस्तुएं निकल रही हैं सब मल है, 9 मल के द्वार हैं, ठीक है ना। ये वस्तुएं आपकी मिल गई तो अवक्ष हो गया हो। महाराज लोग क्या है, बाल का अंतराय क्यों करते? सौरभ भाई, बाल का अंतराय क्यों करते? समझ रहे हैं आप बात को? जब महाराज बनते हैं तब समझ में आता है कि बाल एक मल है। जब ग्रस्त रहते तो बाल को सजा सजा के रखते हैं। मल में तेल लगाते हैं लोग। महाराज कह रहे मल में तेल लगाते शैम्पू से धोते। समझ में आ रहा? 14 प्रकार के मल होते हैं, उसमें बाल भी एक मल है। क्या है, मुनिराज तो अंतराय को पालते हैं और बोले श्रावक तो अंतराय को टालते हैं। निकल भी आएगा नहीं करेंगे, इतनी गृद्धता है, इतनी आसक्ति है। तो कहने का अर्थ है ऐसा आहार मुनिराज को नहीं देना चाहिए। क्या है, जिसमें मल हो, चाहे वो हाथ का हो, ठीक है। अभी आपको पूरा बता दिया खोवा कैसा होता है। खोवा तो होता है सफ़ेद, पर वो हाथ के द्वारा हो जाता है। क्या ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं तो क्या हुआ, पूरा हाथ का मल कहाँ पहुँच जाता है। तो क्या है, तो लड्डू तो सफ़ेद हो जाए, लड्डू तो काले हो जाते, हाथ सफ़ेद हो जाते। ये कहना था उनको। क्या है, लड्डू तो सफ़ेद काले होते, हाथ क्या होते हैं, वे सफ़ेद हो जाते। इसीलिए विवेक का बहुत प्रयोग किया जाता। तो इसमें लिखा है कि ऐसा नहीं कि कहीं से ही बाजार का सामान लेके आ गए और आजकल वो दूसरी चीज़ें चलने लगी, ये भी बस समझना चाहिए। गाड़ी पे बैठ के आ गए आप, 16 चल रहा है, मुरमुरा बाजार पे लाते, खाली बाजार पे दे देते, सही नहीं होगा। समझ रहे? बहुत सारी चीज़ें जैसे मुरमुरा हुआ, अब आपको क्या बताएं, बहुत सी ऐसी चीज़ें लोग चलने लगे और चलाने लगे। हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे कुछ चीज़ें शुद्ध होती हैं। इसलिए स्पष्ट लिखा यहाँ पर आहार की। इसलिए महाराज आप लोग सोच रहे थे कि कोई विनोद चल रहा है, मनोविनोद चल रहा है। आहार के लिए आचार्य महाराज ने 113 नंबर की गाथा लिखी है कि तत्तीय पिंडम समम, यानी जैसे तप्त किया जाता है, तप्त यानी शुद्ध किया जाता है, ऐसे ही आहार की शुद्धि होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, ध्यान रखना। ये अपन बहुत हम लोग तो कहते हैं तो लोग समझते हैं कि महाराज अपने लिए कह रहे हैं। क्या है, मोक्ष मार्गी जो साधु बनते हैं, हाँ कहीं कोई बीमार हो, कोई उपचार हो तो बात अलग है, बाकी अपने लिए ही शुद्ध भोजन बनाना चाहिए और जैसा आप करते हो बस वैसा ही आपको कराना चाहिए। बस इतना है। महाराज भले सोच रहे होंगे पहले के लोग रोटी में नमक नहीं डालते थे, अब डलने लगा है। पहले के लोग चावल में नमक नहीं डालते थे, अभी बहुत सारे लोग चावल में नमक नहीं डालते। क्या है, समझना। पर महाराज का कहना है क्या हलवा में अलग से बूरा डालोगे क्या? ठीक है ना। कुछ चीज़ें मिली हुई बनती हैं, कुछ मिश्र हैं, कुछ अलग से मिश्र की जाती है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि ये विधियाँ थीं कि अपन अपने लिए ही अतिथि संविभाग जो करते हैं, यानी अपन अपने भोजन में से एक संविभाग कर देते हैं, विभाग करना, उसको ही आहार की विधि में शामिल किया गया। दोनों बातें होंगी। आप यदि शुद्ध आहार करोगे तो आपका भी मोक्ष मार्ग होगा, है ना, आपकी भावनाएं शुद्ध होंगी। और यदि मुनिराज ऐसा क्या है, बिना आरंभ सारंभ कराए, जैसे पहले दोष आता है उद्गम दोष और एक और अद्यति दोष आता है, ठीक है ना। यानी अगर माना कि यहाँ तक मूलाचार्य जी में लिखा है कि मुनिराज करवाते हैं और करवा के आहार लेते हैं तो वे श्रावक ही हैं, सीधा सीधा है। ऐसे ऐसे वस्तुओं को समझने का प्रयास करना चाहिए कि अपन पूछ लेते महाराज जी आज क्या बनाए
समझ रहे हैं आप बात? तो ये क्या है, महाराज पंचशून्य के त्यागी होते हैं, विवेक का प्रयोग करना चाहिए। हम आपसे फिर से कह रहे हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग स्वाध्याय करते हैं, कुछ लोग क्या है पूजा करते हैं और कुछ लोग स्वाध्याय करते हैं, समझना। पर एकांत में दोनों जी रहे हैं, इसीलिए दोनों होना चाहिए। पहले भी एक गाथा हमने आपको समझाई थी, ज्ञान के बिना पूजा, पूजा के बिना ज्ञान, या ज्ञान और क्रिया दो बताई थी, ज्ञान और क्रिया। हतम ज्ञानम क्रिया शून्यम, हतम ज्ञान न च क्रिया, धवांध क्लांद को दग्धा पश्यन्नपि न पंगुला। क्या है वहां पर आचार्य महाराज लिखते हैं, ये कई जगह गाथा है, ये बहुत आवश्यक है कि एक जंगल है, उस जंगल में आग लग गई, वहां दो व्यक्ति हैं, उस जंगल में, जंगल के बीचों बीच दो व्यक्ति फंसे हुए, एक अंधा है और एक लंगड़ा है, एक अंधा है और एक लंगड़ा है। अब अंधे को तो दिखता नहीं और लंगड़े को क्या करे, कितना दौड़ पाएगा, जंगल की आग तीव्र होती है। ऐसे ध्यान रखना कि ये जो आग तीव्र होती है तो फिर क्या करना चाहिए, क्या है, अब दोनों अलग अलग है तो क्या जंगल से पार हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, भस्म हो जाएंगे, दोनों मरण को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे ही क्या है, अनादि काल से जो हमारे पास ज्ञान रखा है, मिथ्या ज्ञान रखा है, हम सम्यक ज्ञान लेते नहीं, जो मन में आता है वही करते, जीवन भर मन की करते हैं। ध्यान रखना, मन की करते, कोई तन की करते हैं, कोई वचन की करते हैं, ऐसी क्रियाएं क्या सम्यक है? समझ रहे हैं आप बात को? इसीलिए आप ये देखो कि हम देखना, मूलाचार्य जी में एक प्रश्न भी रखा गया, भगवान से कहा गया, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम सहे कदम मासे कदम भुज्जी एवं पावनम बज्जई, ऐसी एक गाथा आई है, भगवान से पूछा गया है, ये होते विवेकशीली लोग, सम्यक दृष्टि लोग, कि कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे चले, कैसे सोए, जिससे कि पाप का बंध ना हो, या हम अपनी क्रियाएं कैसे करें जिससे हमारे पाप का बंध ना हो। आज किसी के मनोदशा या भाव नहीं होते हैं कि हम इन बातों को पूछ सकें। अब तो ये होता है कि जो मन में आए खाओ, जो मन में आए सो, जहां घूमना घूमो, ये करना वो करो, भगवान के द्वारा कहा गया मार्ग अपन स्वीकार करते ही कहां है। इसीलिए तो अपन का संसार नहीं छूटता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो कहने का अर्थ है कि आप क्या है, उस आगम की बात को समझने का प्रयास करो। एक अंधा है और एक लंगड़ा है, दोनों संसार से कभी पार हो पाएंगे क्या? नहीं हो सकते। या उस जंगल से निकल पाएंगे, जंगल की आग से बच पाएंगे? अंधे को दिख रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो वो क्या करेगा, कहीं भी दौड़ेगा, मरण को प्राप्त हो सकता। लंगड़े को दिख रहा है और दौड़ सकता है क्या? नहीं दौड़ सकता। अब क्या किया जाए? तो आचार्य महाराज ने कहा कि विवेक का प्रयोग करो कि लंगड़े को अंधा कंधे पे बिठा ले, और जैसा जैसा लंगड़ा बताता जाएगा वैसा वैसा अंधा चलता जाएगा, दोनों उस जंगल से पार हो जाएंगे। यही दशा हमारे साथ है, और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि जैसे ज्ञान जो होता है ना, वो लंगड़ा होता है, क्रिया अंधी होती है। बहुत सारे लोग, अभी फिर से कह रहे हैं, बहुत सारे लोग सुबह मंदिर में मिल जाएंगे, पूजा करेंगे, पर भी स्वाध्याय नहीं करते। कुछ लोग स्वाध्याय करते हुए पूजा नहीं करते। इनका ही उदाहरण आचार्य महाराज ने लिखा है। तो बताओ क्या करना चाहिए बीरन भाई? बीरन जी, क्या करना चाहिए?
दोनों करना चाहिए। करते हो क्या? अरे भाई समय मिलता है तो समय में आओ ना, नहीं तो समय निकल जाएगा तो फिर किसको सुनाओगे? समझ रहे ना? क्या है, अपन प्रमाण किसका देंगे और हम प्रमाणित बात मानेंगे कैसे? इसलिए स्वाध्याय अपनी थोड़ी कमी है, थोड़ा आप समय निकालो। हो सके तो जब तक महाराज हैं तब तक स्वाध्याय कर लो, नहीं तो आप स्वाध्याय की एक परंपरा डालो। अपन लड़ते हैं, पढ़ते नहीं। अपन लड़ते हैं, पढ़ने का काम नहीं करते। इसलिए ये ध्यान रखना, लड़ने का काम बंद कर दो, पढ़ने का काम शुरू कर दो। ठीक है ना? अगर पढ़ाई शुरू हो गई तो लड़ाई बंद हो जाएगी। जिनकी लड़ाई चालू है माने उनकी पढ़ाई बंद नहीं, माने पढ़ाई बंद है, ये कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ है दोनों आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ज्ञान भी आवश्यक है और क्रिया भी आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ज्ञान भी आवश्यक है और क्रिया भी आवश्यक है। इसीलिए हम जो आहार बनाते हैं या भोजन बनाते हैं और अपन चाहते कि अपने पाप कम हो, तो हम निरंतर नवदा भक्ति करें, शुद्ध आहार बना के। कौन सा? ठीक है। और यदि ऐसा योग बन रहा है, मोक्ष मार्गी बनने का भाव हो, तो आप संयमी बनो, प्रतिमा लो। नहीं ले सकते हो अभी तो एक और रास्ता बताते, जब तक संयमी है तब तक अपन क्या करें, एक सोच है, विचार है कि हमें संयमियों के साथ चातुर्मास करने का, या वो हमारे नगर में आए हैं वहां रहने का समय मिल रहा है, तो हम कुछ दिन तक क्या है, शुद्ध भोजन करेंगे, उसमें से मुनराज को भी आहार देंगे, और शुद्ध होना चाहिए। अगर महाराज ने अद्यति दोष होते हैं, अगर महाराज ने करवाना कहना प्रारंभ कर दिया तो उनको उन सारी चीजों का दोष लगेगा। और मूलाचार्य बोल रहा है कि फिर वो श्रावक माने वो मुनि नहीं है, श्रावक हो गए। क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं आप बात को? इसीलिए आप अपने लिए क्या है, शुद्ध आहार बनाए, वो शुद्ध होना चाहिए। तत्ती पिंडम समम, यानी जैसे तप्त होता है ना पिंड, शुद्ध होता है, शुद्ध आहार देना चाहिए। और ध्यान रखना, अभी इसी रेण सार में मिल चुका, जैसे माँ अपना विचार करती है, क्या करती है कि कैसा कैसा क्या है मौसम होता है, वैसा वैसा आहार देती है। ऐसा नहीं है कि ठंड के दिनों में आप क्या है जूस दे के पहुंच गए, और गर्मियों के दिनों में आप क्या है वो काली या हरी लाल बना के पहुंच गए कि महाराज जी बहुत अच्छा बनाया है। अरे विवेक तो रखो भाई, कब कौन से मौसम में दिया है। माँ हो ना, अपने बच्चे का ध्यान रखा जाता है कि सर्दी हो रही है, सर्दी का मौसम है, फसलें भी ऐसी आती हैं कि आपको उस समय में ताजी चीजें आपको मिल सके। ये आयुर्वेद भी बोलता है कि मौसम की वस्तुएं लेना चाहिए, पर मौसम की वस्तु विपरीत जगह में रखी हुई दे देते हैं, यानी जो कोल्ड स्टोर या फ्रिज में रखा हुआ देते हैं, वो भी नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए तत्ती पिंडम समम, ध्यान रखना। एक गर्म भी देखो, योनियां जो है ना, उष्ण भी योनि होती है और शीत भी योनि होती है और मिश्र भी योनि होती है। आपने 9 प्रकार की योनियों में पढ़ा होगा, तत्वार सूत्र में इनके नाम आए। तो ऐसा नहीं है कि फ्रिज का सीधा सामान उठाया और चला दिया, उसमें भी शीत उष्ण शीत योनि है। यहां तक कि अब डॉक्टरों को मना करना पड़ रहा है कि डायरेक्ट से फ्रिज से निकाला हुआ सामान उपयोग ना करें। नहीं तो एक और आपको बात बताएं, आप प्रैक्टिकल करके देखना, पेट पे हाथ रखो, ठंडा होता है कि गर्म, कैसा होता है? कभी भी देखना आप, चाहे ठंड के दिन हो चाहे गर्मियों के दिन हो, पेट कैसा होता है? गर्म। और अपन ठंडी ठंडी चीजें डाल देते हो तो पेट खराब होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो क्या गरम गरम लेना चाहिए? नहीं, इतना भी गरम मत लो जिससे दिक्कत हो जाए, पर कम से कम जो आगम की विधि है प्रासुक वस्तुओं का, उनका ही उल्लेख होना चाहिए, वैसे ही लेना चाहिए।
ठीक है ना। जितना भी पानी को ठंडा करा जा रहा है, जैसे गीजर में अनछना पानी उबल जाता है तो सारे जीव मर जाते हैं, ऐसे ही आपकी ठंडी करने वाली मशीनों में, चाहे वो आपके क्या बोलते हैं उसको, फ्रिज हो, और दूसरा कौन सा है, एक पानी ठंडा करने वाला आता ना, वाटर कूलर बोलते हो ना, ध्यान रखना उसमें भी जीवों का घात होता है। समझ रहे आप, जल के जीव तो रहते हैं, पर कई जगह जल में और जल के जीव उस टेम्परेचर पर आने पर मरण को प्राप्त हो जाते हैं। अतिशी योनि भी बर्फ आदि की रहती है, पर उसको जब पानी को जमाया जाता तो बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। जो ठंडा पानी है, डायरेक्ट ठंडा किया गया है पूरा, उसमें जीव मर गए, गर्म किया गया उसमें जीव मर गए। आज मंदिरों में लगाने लगे ना, पहले जो नेचुरल पद्धतियां थी, जो क्या हुआ, कलश रखे जाते थे या मटके रखे जाते थे या नादे रखी जाती थी, आपके मंदिर के बाहर तो वैसे ही रखी, क्या है ये नेचुरल है, इसमें जीवों की हिंसा नहीं होती। तो कहने का अर्थ है कि जहां पर ऐसे ऐसे पदार्थों को कर दिया जाता है तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना, सबसे पहले पानी की शुद्धि रखो। पानी दोहरे छन्ने से छना हुआ होना चाहिए, छन्नी आदि का प्रयोग बिल्कुल मत करो। आप उसकी बिलछानी कर लो, नल में भी बिलछानी हो सकती है, चुंगी के माध्यम से उसमें डाल दो, ठीक है, और वो नल में पानी रहता है तो वो अंदर पहुंच जाता है। बोरिंग में भी आप एक पाइप लगा सकते हो, और क्या है, कुएं में तो बिलछानी की व्यवस्था रहती है, पर ऊपर से बिलछानी नहीं डाली जाती है। थोड़ा सा प्रमाद छोड़ो। क्या है, आज अपन सबसे बड़ी बात तो अगर देखा जाए, हिंसा कहीं हो रही है तो प्रमाद के कारण हो रही है। प्रमाद दशा ही जीव को सीमा चरण में नहीं आने देती, बहुत सारी चीजों में। और इसीलिए तो कहीं साधु भी ये अप्रमत्त दशा को प्राप्त होने वाले कहीं और प्रमादी और हिंसक ना हो जाएं, ठीक है ना। छठवा गुण स्थान का नाम प्रमत्त है, पर वे प्रमादी नहीं है। अंश माने सबसे कम प्रमाद पाया जाता है, वो कहाँ, छठवें गुण स्थान में। तो वो उस प्रमाद को छोड़ने के लिए और अपने भावों को शुद्ध बनाने के लिए और शरीर को चलाने के लिए, ध्यान संयम स्वाध्याय के लिए, अभी विषय निकल चुका है। कल क्या है, महाराज जी बोले कि आपका विषय समझ में नहीं आया, कि आपने क्या है ध्यान ध्येय का विषय आहार में कैसे समझ में आ गया, जोड़ दिया। हमने कहा महाराज जी ध्येय सही होगा, हाँ, जो ध्यान में अगर ध्येय होगा, तो ध्यान में अगर ध्येय होगा तो आहार भी ध्येय के अनुसार लिया जाएगा। यानी कि क्या है, वो ध्येय है कि हमें मोक्ष मार्ग के लिए लेना है, तो वो क्या है, अल्प लिया जाएगा, शुद्ध लिया जाएगा, और ये जो निकल रहा है तत्ती पिंडम समम, ये प्रासुक लिया जाएगा। अन्यथा लोग मात्र आहार जो है ना, शरीर को पुष्ट करने और शक्ति के लिए दिया जाता है। आज लोग शक्ति इसलिए चाहते हैं कि मैं विषय का सहाय कर सकूं। सुनो, कल भी समय सार जी में विषय निकल रहा था, आज भी आपको बता रहे, बहुत ज्ञानी बन रहे हैं, ये बात अलग है, पर ज्ञान इतना ज्यादा करें या ना करें अच्छी बात है, पर कम से कम इतना तो ज्ञान कर लो कि 5 पाप होते हैं। कितने होते हैं? बड़े बड़े शास्त्रों की बातें तो बाद में करना, पहले तो क्या है, 5 पापों को क्या है, पूर्ण रूप से या एक देश रूप से छोड़ने का प्रयास करो, तब तो आपका ज्ञान ज्ञान है। अन्यथा बातें हम सीधी आत्मा की करते हैं और असंयम की हमारी पूरी भूमिका रहती है। संयम लेश मात्र नहीं करना चाहते हैं, यहीं से नीचे उतरेंगे, सीधा कैंपर का पानी पिएंगे और मुंह में पान दबाएंगे, गुटखा दबाएंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे।
ज्ञान किस काम का? बताओ। ज्ञान आचरण के लिए होता है, समझना। जैसे यहाँ पर भी सब जगह लिखा हुआ है, ये ज्ञान दिया गया है, माने माना कि ये शब्द है, ज्ञान दिए गए हैं कि इसमें जो बुजुर्ग हो वही नीचे उतरे, किसमें? जो अशक्त हो, है ना, बुजुर्ग हो। अब ये ज्ञान लिखा रहता है, मैं कई बार देख चुका हूँ, पर इस ज्ञान से कोई फायदा नहीं। लोग तो बटन दबाते हैं और सीधे नीचे जाते हैं। समझ रहे आप बात? मेहनत करना नहीं चाह रहे, प्रमाद है। और जहां जहां प्रमाद होती है वहां वहां हिंसा होती है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, इस बात को समझने का प्रयास करें। धी, है ना, धी ध्यान में रहेगा तो आहार भी सोच समझ के होगा। हम लोग भी आहार में ये चीजें लेते हैं जिससे कि हमारे संयम में विकास हो, ठीक है ना। एक ध्यान रखना, आपका ये कोई विकल्प नहीं होता। आपको तो जैसा समझ में आता है, चाहे महाराज कुछ भी ले रहे हैं, हमें जो चलाना सो चलाना, शुद्ध है कि नहीं है, ठीक है। एक तो बाहर की वस्तु नहीं होना चाहिए, है ना भैया। हमें तो कभी किसी शास्त्र में नहीं मिला कि सोले की चप्पल कहीं होती है। आपको कौन सा शास्त्र मिल गया है, बताओ? गाड़ी का सोला, लिफ्ट का सोला, है ना, कहीं लिखा है ना? वो लिखते शुद्ध तेरा पंथी। मंदिरों में क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? अब बताओ, समझ रहे हैं आप बात? क्या है? इन चीजों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। यहां तक कि लोग, अब कहना पड़ेगा, आज मौसम आ गया है तो कहना, लोग मंदिरों में कपड़े के जूते पहन के आते हैं। सॉक्स क्या है? इतना शौक हो गया है कि लोग क्या है, सॉक्स पहन के आते। वो कहते ये जूते नहीं है। बहुत अच्छा हुआ, वर्तमान में वो मोजे जो है ना, वो जूती टाइप में आने लगे आगे। अब कहो जूते हैं कि नहीं है? बस एक मोटा है थोड़ा सा, एक थोड़ा पतला है। ध्यान रखना, कपड़े के जूते नहीं होते ये, माने ये सोले के जूते नहीं होते, सोले की चप्पलें नहीं होती। समझना आप बात को, क्या है, ये प्रमाद नहीं करो आप। हाँ, आपको दिक्कत है तो आप चटाई पाटा आदि का उपयोग करें, क्या कोई लकड़ी आदि का प्रयोग करें। समझना आप बात को। पर आप इस प्रक्रिया को करोगे, ऐसी चौके में शुरू हो गया है, इससे पिंड शुद्धि नहीं होती। ये भी एक कारण समझाना पड़ेगा, अन्यथा ध्यान रखना। यहां तक कि एक महाराज जी के ब्रह्मचारी ने चौका पुराणी लिख दिया। क्या लिखा? इसलिए लिखा कि लोगों को बार बार बताना पड़ता। उन्होंने कहा इसमें पढ़ लीजिए। यानी आप शौच और लघु शंका करके आते हैं और उसके बाद मनी उन्हीं सोले के कपड़े में रहते हैं तो शुद्धि नहीं होती। पानी भी आपको सोले के वस्त्रों में ही भरना चाहिए। शुद्धि तो पानी की होती है, लोग पानी की शुद्धि करते कहाँ है? बोले छान लेंगे। जैसे देखो, कई लोग क्या बोलते कि बाहर से क्या है, बहुत सारी चीजें लाते, धो लेते, हो जाता है, ऐसा जल भी हो जाएगा। नहीं होगा, सारी शुद्धि पानी की है। पानी भी सोले में ही रहना चाहिए। तत्ती पिंडम समम, माने इस गाथा पे ही बोल रहे हैं कि आपका पिंड शुद्ध होना चाहिए। और सोले में पानी लाते तो सोले का पानी कैसे हुआ? बोले दूध भी तो आता है, दूध का अलग विभाग है, दूध आके प्राशुक किया जाता है। क्या किया जाता है? और वैसे भी दूध जो है ना 48 मिनट तक प्राशुक ही रहता है, 48 मिनट के बाद वो अप्राशुक आता है। पर जल को प्राशुक किया जाता है। क्या है?
यहाँ तक कि शास्त्रों में लिखा है कि कच्चा भोजन लगातार जो 7 घर है वहां गली का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, न तो गली होना चाहिए न रोड का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लगातार 7 घरों तक क्या है वो भोजन जा सकता है, कच्चा भोजन नहीं जा सकता। पका हुआ भोजन है, ठीक है ना। अब कच्चा और पक्का महाराज के अनुसार नहीं लगाना। दाल भात रोटी खिचड़ी चावल ये सब कच्चा कहलाता है, और पूड़ी पराठे, ठीक है ना, लड्डू और तली हुई वस्तुएं ये सब पक्का कहलाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कि आप पापड़ कहीं से बना के ले आए, रोटी कहीं से बना के ले आए, है ना, यहाँ की वहां की चला दी, ये पिंड शुद्धि नहीं है। इतना भी अतिराग नहीं करना कि कहीं की रोटी टिफिन में बन के और सली चली आ रही है, तो वो भी पिंड शुद्धि नहीं है। क्या है? और पिंड शुद्धि में और भी चीजें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मुनिराज आ गए सो हम तुरंत बना ले, नहीं बना सकते। उनके सामने गैस चलाएं। अब जिनने प्रमाद कर लिया तो वो जाने, बाकी तो ये आगम आज्ञा देता नहीं है। और ध्यान रखना, गरम गरम जो खाते हैं उनके क्या है, संयम भी सही नहीं रहता है और स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है। क्या है? पहले विधियां थी, पहले बहुत अच्छी विधियां थी कि वो राख में अंगारे होते थे, अगर उसमें ही रखा रहता तो गर्म बना रहता था। अब वर्तमान में जो गैस चल गया ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें हो गई। इसीलिए पिंड शुद्ध अगर होगा तो वास्तविकता में सही रहेगा। पिंड शुद्ध नहीं है, समझना आप बात को, तो आपका मोक्ष मार्ग सही नहीं हो सकता है। यानी आप भोजन ही शुद्ध नहीं कर सकते हो तो भावना शुद्ध कैसे बनाओगे? कई लोगों का प्रश्न है, क्या है कि भोजन का और भावों का क्या प्रसंग है? ध्यान रखना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आप कर लेना। आपके अगर मान लो पेट सही नहीं है तो भाव में शुद्धियां नहीं होती। पूज्य आराध्य सागर जी भी बैठे हुए हैं, पूछ लो, उपवास करने के बाद मन में शुद्धि होती है। हम लोग भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, विशुद्धता आती है। ऐसा क्यों? क्यों? जब पेट साफ होता है तो मन भी साफ होता है। माने भजनी है, इसको हमेशा अविना भाव नहीं लगा लेना, नहीं तो होता ही है। पर आप देखना कि जब पेट साफ होता है तो क्या है, मन में भी थोड़ी विशुद्धियां बढ़ती। और पेट गंदा रहता है तो मन भी गंदा रहता है। एक कर्म की भी दशाएं अलग है और स्वयं का पुरुषार्थ भी है। कई लोग शुद्ध भोजन करने के बाद भी अशुद्ध बातें बोलते हैं, और कई कई ऐसा भी होता है कि अशुद्ध वाले भी शुद्ध बातें कर लेते हैं। पर दोनों चीजें शुद्ध होना चाहिए, भोजन भी शुद्ध होना चाहिए और भाव और संयम भी शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि अगर तपाए हुए लोहे के समान शुद्ध है तो वो दिव्य नौका के समान जानकर उसे ग्रहण करे। शुद्ध आहार शुद्ध विहार। समझ रहे आप बात को? आप देखना, चाहे पर्युषण के दिन हो, चाहे आप कभी कभी जब नवदा भक्ति करते हैं उसके बाद मुनि को आहार कराने के बाद या पात्रों को आहार कराने के बाद आप अच्छे भावों से भोजन करते हो तो उस दिनों के भाव कुछ अलग ही होते हैं। यहाँ तक कि शुद्ध आहार बनाने वाले की चौके की खुशबू ही बदल जाती है। और जिनके यहाँ शुद्ध आहार नहीं आता है, हम लोग आजू बाजू से निकलते हैं, बोला है यहाँ से तो बदबू आ रही। बोले बदबू नहीं महाराज जी, ये तो हींग का बघार है। हमने कहा हींग भी हम लोग को बदबू लगती है। मनीष भाई सुन रहे हो? ये स्वर्ग का आनंद नहीं, ये मोक्ष का आनंद बता रहे आप। किसका? ये मोक्ष मार्गी जो है ना, पिंड शुद्धि से हार लेते। और आपको भी देखना, आपको लगता जरूर है कि अपन ने ये परंपरा बना ली है कि 3 महाराज है तो 3 चौके, 2 महाराज है तो 2 चौके।
सुनना, अपन ने ये व्यवस्था बना ली है, इसमें आपको कोई आनंद नहीं आएगा। ये आप मात्र एक उपचार से परंपरा का पालन कर रहे हो। शुद्ध भोजन करो, मुनिराज को पड़गाहन करो और उसके बाद आहार करो। आहार कराओ या स्वयं भोजन कर लो, या मन हो तो आहार दे के आहार कर लेना, क्या दिक्कत है। एक ही भाव तो मिला है संयमियों के पास आने का। हे ज्ञानियों, समय हो रहा है, अनेक प्रकार के पात्र होते हैं, ठीक है ना। एक ही मनुष्य पर्याय मिली है, क्योंकि देव आहार नहीं देते, त्रियंच आहार नहीं देते, नारकी तो आते ही नहीं, ठीक है ना। मनुष्य ही आहार देते हैं। इस भाव में तुमने निर्गंथ को आहार नहीं दे पाया, या अंजलि में स्वयं आहार नहीं ले पाए। वे तो आहार वे ले पाते हैं जिनने भवो भवों में मुनिराजों को आहार दिया है, वे ही आहार ले पाते हैं। जिन्होंने किसी भाव में मुनिराजों को आहार नहीं दिया है, वे कभी निर्गंथ योगी नहीं बन पाएंगे। सुन लो अच्छे से आप बात। और बिना निर्गंथ योगी बने कोई सिद्धि की प्राप्ति होती ही नहीं है। इसीलिए पिंड शुद्धि अधिकार ये कह रहा है कि भैया, कई लोग बोलते सब तो ऐसा खा रहे हैं, तो सब कुएं में गिरेंगे तो तुम भी गिरोगे क्या? बोलो ना, बोलो ना। बीरेन भाई बोले महाराज जी जमाना बिगड़ गया तो तुम भी बिगड़ जाओ। काला जी, जमाना बिगड़ गया तो अपन भी बिगड़ जाए, क्या करना चाहिए? हे ज्ञानियों, अपने पास समय मिला है, अपना पुण्य है कि अपन कम से कम जिनवाणी सुनने का मन बना पाए। समय तो बहुत लोगों के पास है, पर पुण्य जिनके पास होता है वे ही जिनवाणी का पान कर सकते हैं। इसीलिए सुने, सुनने के बाद अब कई बोले महाराज जी हम ही लोग आए और हम ही को सुनाने लगते, तो बताओ किसी के घर जाके सुनाए क्या? वो जाने लगे तो परेशानी है कि महाराज घर पहुंच जाते। क्या है, एक महाराज से बोले हम कहीं भी जा सकते हैं, और एक के शोरूम में जाके बैठ गए, बोले कि अब प्रवचन होंगे। अब बेचारा परेशान कि महाराज, तो कहने का अर्थ है अब तुम नहीं आओगे, महाराज बोल रहे थे तुम नहीं आओगे तो हम तुम्हारी दुकान पे आएंगे, चिंता क्यों करते हो? तो कहने का अर्थ भैया पुण्य का योग बन रहा है कि अपन को निर्ग्रंथों की क्या है वाणी निर्ग्रंथों से सुनने मिल रही है, बहुत पुण्य का योग है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी भी बोला करते थे कि ये बहुत बड़ा पुण्य का योग है कि निर्ग्रंथों की वाणी अपन को निर्ग्रंथों के योग से मिल रही है। तो क्यों ना क्यों अपन थोड़ा सा परिवर्तन करें। ठीक, जगत को नहीं देखें कि अपन अपन इंग्लैंड में नहीं रह रहे, वहां भी लोग धर्मात्मा हैं, समझ रहे। वहां विदेश के लोग भी बहुत धर्म ध्यान करना चाहते, पर क्या करें उनकी मजबूरी है। कुछ की तो बहुत कुछ मजबूरी है, कुछ शौक से पहुंच जाते हैं, कुछ बहुत मजबूरी से पहुंच जाते हैं, ठीक है। पर अपना कोई मजबूरी नहीं, अपना बहुत पुण्य का उदय है कि हमें देव शास्त्रों का योग मिल रहा है। तो हम पिंड शुद्धि के अनुसार आहार दें और पिंड की शुद्धि के अनुसार आहार ग्रहण करने का भाव बनाएंगे, तो वास्तविकता में ये भी आपका मोक्ष मार्ग कहलाएगा। तो इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं अगर ऐसा पिंड मिलता है, दिव्य नौका है। अभी तक तो नौका सुनी होगी, पानी में चलने वाली जहाज और नौका और बोट बहुत सारे सुने होंगे, है ना। यहाँ तक कि पनडुब्बियां तक सुनी होंगी, सुनना। पर आपने दिव्य नौका पहली सुनी है। शुद्ध आहार करना दिव्य नौका है, और जिसको ग्रहण करके मोक्ष मार्गी आगे बढ़ते हैं, संयम का पालन करते हैं। जो मोक्ष मार्गी बनना चाहता है, भैया आज से एक नया शब्द ध्यान रख लो, दिव्य नौका का आधार लेके चले। किसका? दिव्य नौका का आहार लेके चले। आज तक अभक्ष खाया है, पर अब अभक्ष खाने का प्रयास नहीं करना। अमर्यादित खाया है, सुन लो, अभक्ष तो खाना ही नहीं चाहिए। बोले आलू प्याज जितने भी गणंत है, जमीन कंद है ना, चाहे रात्रि भोजन है, ये सब अभक्ष कहलाता है। ये तो खाने योग्य है ही नहीं। भक्ष में भी त्याग किया जाता है। ये है त्याग। त्याग वो नहीं है कि रात्रि भोजन त्याग, वो तो जिंदगी में अपन जैन में कुल में जन्मे है, अपन को तो वैसे ही नहीं करना चाहिए।
ये कुल धर्म है अपना, कुल भंगी कभी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसीलिए इस चीज को समझें, अभक्षों का त्याग करें, यानी वो खाने योग्य नहीं है। अब जो खाने योग्य है उनमें भी सीमा बनाएं, मर्यादा भी देखें, ठीक है ना। अभक्षों की मर्यादा जिनवाणी आदि में लिखी है, कुछ कुछ उस चीज को समझना, तो अपन इन चीजों को समझेंगे तो दिव्य नौका अपन को मिल जाएगी। कौन सी नौका मिलेगी? ये निर्गंत योगियों के लिए लिखा है कि जो दिव्य नौका का शुद्ध आहार लेता है, सुनना, वो मोक्ष मार्गी बनता है। और जो शौक के लिए, अन्य चीजों के लिए आहार लेता है, उनका आहार मोक्ष मार्ग में कल पड़ा था, कारण नहीं बनता है। तो हम ऐसे आहार ले, और कल पात्रों के लिए बताया जाएगा कि कौन कौन पात्र होते हैं, ठीक है। आज तक तो आपने 3 पात्रोत्तम मध्यम जघन्य लिखे हैं, पर कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है हजारों पात्र होते हैं। कितने होते हैं? हजारों पात्र होते हैं। अब अपन समझेंगे 114 नंबर की गाथा में, कल अपन समझेंगे उस चीज को। समय अपना हो गया है, तो आज से मन बना लें कि दिव्य नौका में कौन कौन बैठना चाहता है। कौन सा? कौन सी? दिव्य नौका। कितना अच्छा शब्द है डॉक्टर साहब, आपकी शायद डिक्शनरी में नहीं मिला होगा। दिव्य नौका कौन सी? दिव्य नौका। आहार भी एक ऐसी व्यवस्था है जो दिव्य नौका बनाती है, जो भावों को संभालने का प्रयास करती है। तो अपन भी इस दिव्य नौका, कहीं भी रहे कोई, ऐसा नहीं चाहे विदेश में रहे, चाहे कोई बड़े पदों पे रहे, ध्यान रखना, भोजन तो अपना शुद्ध कर सकते हैं हम, दूसरे का ना कर पाए तो ठीक है, पर अपना तो मन बना सकते हैं कि नहीं। तो अपना दिव्य नौका का अगर भाव हो, जिन जिन को मोक्ष मार्गी मोक्षु बनना हो, सुनना, वे दिव्य नौका का पालन करें, दिव्य नौका पे आने का प्रयास करें। आप शुद्ध भोजन करोगे, देखना बहुत ज्यादा आपको क्या है, आपके भाव में परिवर्तन दिखेगा। नहीं तो वैसे कम आता है। एक ये भी एक नौ कर्म है, ध्यान रखना, भावों को संभालने के लिए, कर्म के लिए ये भी एक नौ कर्म, विशुद्धि के लिए एक नौ कर्म बनता है। इसके लिए ऐसा नहीं, कर्मकांड जी में लिखा है अनिष्ट आहार करने वाला नरक जाता है, और शुद्ध आहार करने वाला जीव स्वर्ग जाता है, ये लिखा है। जो देवों जैसे आहार करता है वो देव बनता है, जो नारकी जैसे आहार करता है वो क्या है? अब अक्ष खाओ तो नरक जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। हम लोग क्या कर सकते, मात्र आपको कथन कर सकते, बता सकते हैं। इसलिए आज थोड़ा से आप जो मोबाइल का प्रयोग करते हो, सूचना समाचार का प्रयोग करते हो, बात का करते हो, तत्व चर्चाएं करते हो, तो आज दिव्य नौका की चर्चा आप प्रसारित करो कि हम भी दिव्य नौका को प्राप्त हो और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्य।